नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्र और आप देख रहे हैं साइकोलॉजी डेली। ज़्यादातर लोगों का ओसीडी से निकलने का तरीका ही खराब होता है। इट्स कंप्लीटली ब्रोकन। और वैसा क्यों कह रहा हूँ, आइए इस बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर लोग जो ओसीडी से सफ़र कर रहे होते हैं वो आखिरकार करते क्या है। वो बोलते हैं मैंने बहुत मेहनत करी सर, लेकिन मैं इससे बाहर नहीं निकल पाया। और जब मैं मेहनत की बात करता हूँ तो मेहनत के नाम पे वो लोग क्या करते हैं, ओसीडी के बारे में पढ़ना, परफेक्ट आंसर ढूंढना, डाउट क्लियर करने के लिए रेडिट, कोरा, जीपीटी का सहारा लेना या ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर अपना दिन बिता देना। और यहीं पे वो सारी गलती करते हैं और आखिरकार आकर फंस जाते हैं सेम ही लूप में, जहां वही थॉट्स और वही बेचारापन, वही लाचारी, वही नेगेटिविटी बार बार उनके माइंड को स्ट्राइक करती रहती है। इसको हम कहते हैं नेगेटिविटी का लूप। इस लूप में आप और हर एक ओसीडी वॉरियर फंसा हुआ है। ये सब करने से थोड़ा बहुत राहत आपको टेम्परेरीली मिलती है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ घंटे बाद ही आप वापस उसी लूप में फंस जाते हो। और ऐसा आपके साथ हर दिन, हर समय, हर बार हो रहा है पिछले कई महीनों और कई सालों से। और मैं ये सब क्यों जानता हूँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैं वहां पे था एग्जैक्टली जहां पर आप हो। इतना ही सफर करता था, लगता था दिमाग से मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि हर टाइम मेंटल रीचेकिंग करना, बार बार हाथ धोना, मोरालिटी के थॉट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी के थॉट्स, बार बार वही रीचेकिंग, रीअश्योरेंस चलता रहता था। और मुझे लगता था शायद कोई वीडियो, कोई आंसर, कोई किताब मुझे बचा लेगी इससे। और बार बार कोई काम नहीं, आखिरकार आकर वहीं जीरो का जीरो, रिजल्ट वहीं का वहीं, वहीं पे आके फंस जाना। ये हर दिन की कहानी मेरी भी थी। इवन लोगों से मिलना जुलना, कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि लगता था कि यही तरीका है सेफ रहने का। सिर्फ यही एकमात्र तरीका दिखता था, कहीं मत जाओ, अकेले बैठो, सेफ रहोगे। ब्रेन यही कहता था, 24 घंटे चिंटू यही चिल्लाता था। लेकिन आज मैं हजारों लोगों को ओसीडी से बाहर निकालता हूँ। एक कामयाब लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट हूँ और ओसीडी एक्सपर्ट भी। आप लोग मुझे जानते हैं, मेरे चैनल पे जुड़े हुए। हजारों लोगों को मैं हर दिन हेल्प करता हूँ अपने टेक्निक्स और टिप्स से, और हिट प्रोटोकॉल ओसीडी रिकवरी के लिए, रैपिड ग्रोथ के लिए बनाया भी है। लेकिन ये सब संभव तब हो पाया जब मैंने सीखा कि इससे राइट निकलने का तरीका क्या है, इससे निकलने का आखिर प्रोटोकॉल क्या है। जब तक मैंने वो स्टेप बाय स्टेप मेथड लर्न नहीं करा, मैं भी आपकी तरह विक्टिम माइंडसेट में ही फंसा रहा। वॉरियर एक दिन में नहीं बनते, वॉरियर बनते हैं कंसिस्टेंट मेहनत से और अपनी लगन से। लेकिन साइंटिफिक स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल हासिल करने के बाद ही मैं आज यहाँ बैठा हूँ। और आज मैं आपको वही फ्रेमवर्क यहाँ पे ऑफर करने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। पहला तरीका है डिफाइन द गोल। आप सिर्फ ये मत कहिए कि मुझे ओसीडी से बाहर निकलना है। आप ये बताइए कि ओसीडी से बाहर निकलने का मतलब क्या है, आपके लिए एग्जैक्टली होगा क्या जब आप ओसीडी से बाहर निकलोगे। कि आपको जब थॉट आएगा तो आप क्या करा करोगे, आप कैसे बिहेव करोगे, क्या आप फिर से चेकिंग करोगे, फिर से वॉशिंग करोगे, आप एग्जैक्टली करोगे क्या। आप कहते हो मुझे ओसीडी से बाहर निकाल दो, मुझे कंपल्शन नहीं करना, मुझे थॉट नहीं चाहिए। लेकिन कंपल्शन नहीं करना तो उसकी जगह करोगे क्या आप। जब तक आपके दिमाग में क्लियर वो चीज नहीं लिखी होगी, क्लियर टाइमलाइन डिसाइडेड नहीं होगी कि आप कब से वो करने वाले हो, तब तक ओसीडी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलता कि मैं अपने हाथ आज से 3 बार नहीं धोऊंगा, ठीक है, तब जाकर मेरे ब्रेन को पता चलता कि अच्छा ये चीज नहीं करनी। मेरा ब्रेन पूछता क्या करना है, इसकी जगह क्या करना है। मैं बोलता कि मैं 1 बार धोऊंगा सिर्फ पानी से, चाहे मुझे एंग्जाइटी हो या ना हो। कब से करोगे ये काम, मैं बोलता मैं आज और अभी से करूंगा ये काम। तब जाकर ये मास्टर प्लान सक्सेसफुल होने के रास्ते पे आता। सिर्फ ये बोलने से कि मुझे खुश रहना है, मुझे अच्छा फील करना है, मुझे लाइट फील करना है, ब्रेन इससे काम नहीं करता। ब्रेन को मास्टर गोल चाहिए, एग्जैक्ट स्पेसिफिक प्लान चाहिए। और यही मैंने भी किया। मेरा ब्रेन मुझे ये बोलता रहा कि नहीं तेरे को एंग्जाइटी होगी, परेशानी होगी, और होती भी थी। लेकिन मैंने कहा यार, 1 टाइम पेन इज बेटर देन लाइफ टाइम पेन। 5-10 मिनट की एंग्जाइटी होगी, मुझे पता है ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है, नए न्यूरॉन्स बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए जिंदगी भर बर्बाद नहीं कर सकता अपनी। दैट गेव मी पावर। उस तरीके का गोल, उस तरीके का जज्बा आपको चाहिए। नंबर 2, ब्रेक इट इनटू सब स्किल्स। यानी कि एक बार में एक बड़ा गोल अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे गोल्स अचीव करने चाहिए। सब स्किल्स यानी कि हमें स्किल्स सीखनी है, हमें कला सीखनी है। किस चीज की, बड़ी सारी चीजें। ओसीडी रिकवरी का मतलब कोई एक जादू या एक हैक नहीं होता। आपको एंग्जाइटी को टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ माइंडफुलनेस, विद द हेल्प ऑफ ब्रेथ वर्क, विद द हेल्प ऑफ जेपीएमआर, विद द हेल्प ऑफ हिप्नोसिस। ये कई सारी चीजें हैं। उसके बाद आपको कंपल्शंस को हटाना सीखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग। कि अगर इस हैबिट में, मान लीजिए मेरा सीधे हाथ से ग्लास पकड़कर पानी पीने की हैबिट है, एक दिन में नहीं जाएगी। हैबिट रिवर्सल ट्रीट जब मैं करता हूं तो मैं ये डिसाइड करता हूं अपने ब्रेन में, पहले ही विजुअलाइज करता हूं, पहले ही अपने दिमाग में एक प्लान बनाता हूं कि जब मेरे सामने ग्लास आएगा मैं 2 सेकंड रुककर कॉन्शियसली अपने लेफ्ट हैंड से ग्लास उठाऊंगा, ताकि मेरे दिमाग को एक सब्स्टिट्यूट हैबिट पता हो। इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि क्या होगा, 1% चांस भी क्यों लूं, रिस्क क्यों उठाऊं मैं। ये चीज आपको पहले से तैयार करनी पड़ेगी। ये भी एक स्किल है ये सीखना कि दुनिया में हर चीज के साथ तो मैं ऐसे ही रहता हूं, अनसर्टेन रहता हूं। ये पंखा मेरे सर पे कब गिर जाए आई डोंट नो, लेकिन मैं रहता तो हूं ना। और यही मुझे हिम्मत देता है अनसर्टेनिटी को बर्दाश्त करने के लिए। यही मुझे देता है कॉन्फिडेंस ओसीडी से लड़ने के लिए। और यही
मुझे मेरे एंग्जाइटी से बाहर निकाल लाया। जब मैंने अपने कंपल्शंस को रोकने की कोशिश करी, मेरी एंग्जाइटी स्काई रॉकेट हो गई। ऐसा नहीं कि आराम से, कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। बीमारी से निकलना, एक डिसऑर्डर से निकलने के लिए जज्बा चाहिए। तो जैसे ही मैंने कंपल्शंस रोकने की कोशिश करी, एंग्जाइटी शूट हुई। लेकिन जस्ट मैंने एक बात का ख्याल रखा जो मैंने अपने साइकोलॉजी से सीखा था कि एंग्जाइटी एक नेचुरल फीलिंग है और फीलिंग्स कभी भी टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं। मैंने 15 मिनट बोला कि बस बैठूंगा, कुछ नहीं भागना, कुछ नहीं लड़ना, कुछ नहीं करना। दीवार पे एक डॉट लगाया, उसको देखता रहा, ब्रीदिंग करता रहा। 20 मिनट बाद मेरी एंग्जाइटी खत्म हो गई। एंड दैट्स व्हेन इट क्लिक्ड कि यार ये चीज तो खत्म भी हो सकती है, ये चीज परमानेंट है ही नहीं। दूसरे दिन किया तो 20 की जगह सिर्फ 10 मिनट लगे और उसके अगले दिन सिर्फ 5 मिनट या 3 मिनट। एंड देन वन डे आई रियलाइज कि एंग्जाइटी वापस स्पाइक हो ही नहीं रही है। तो ये छोटी छोटी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी आपको। और यही नहीं, आपको अपनी लाइफ के एरियाज को वापस से कैप्चर करना भी सीखना पड़ेगा। अगर आप घर बैठकर सोचो कि मैं वीडियो देखकर या कुछ कर अपनी ओसीडी को खत्म कर लूंगा, नहीं, आपको फियर पहले नहीं जाएगा। पहले आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनाएंगे और नए न्यूरॉन्स बनेंगे नई एक्टिविटीज से। तो एक दिन का शेड्यूल, एक दिन का टाइम टेबल, एक दिन का ब्लूप्रिंट आपके पास होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपका ओसीडी आपको टाटा बाय बाय नहीं कहेगा, क्योंकि एक न्यूरॉन को हटाना है तो दूसरे प्रोग्राम को इंस्टॉल करना ही जरूरी है। तो ये छोटे छोटे स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कोई एक थेरेपी जैसे कि सीबीटी, ईआरपी सिर्फ एक्ट करने से ओसीडी ठीक नहीं होता, बल्कि रिलैप्स होता है। दोबारा नए नए थॉट्स आते हैं आफ्टर सम डेज। यही प्रॉब्लम है, लोग फेल क्यों होते हैं ओसीडी रिकवरी में। उनको लगता है कोई एक थेरेपी से शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। सिर्फ एक थेरेपी से इंसान ठीक नहीं होता है, क्योंकि अपने आप में ही ओसीडी मल्टी फेसेटेड यानी कि मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। उसमें थॉट भी है, उसमें एंग्जाइटी भी है, उसमें कंपल्शन भी है, उसमें लाइफ का स्टिलनेस भी है कि लाइफ स्टिल हो गई है, लाइफ हॉल्ट पे आ गई है। एंड ब्रेन की डिसीजन मेकिंग पावर, ब्रेन फॉग को हटाना, कंसंट्रेशन अटेंशन को वापस लेके आना, ये सारी चीजें हमें ट्रेन करनी होंगी साइकोथेरेपी के थ्रू। ये सिर्फ काउंसलिंग और टॉक थेरेपी बतियाने से ठीक नहीं होता, इसके लिए एक्शन लेना पड़ता है डेली, कंसिस्टेंटली, परसिविरेशन के साथ। वही मैंने भी लिया। थर्ड चीज जो इंसान को करनी चाहिए वो है फीडबैक लूप्स, इंस्टॉलिंग फीडबैक लूप्स। क्या मतलब है इसका? देखिए, कोई भी रिकवरी ब्रेन की तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपको फीडबैक्स ना मिले कि आप क्या कर रहे हैं, कितना प्रोग्रेस बाकी है और कितना प्रोग्रेस आपने किया है और कहाँ गलती हो रही है। इसको कहते हैं फीडबैक मिलना। हर चीज का एक फीडबैक होता है। जब आप स्कूल में जाते थे आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता था एग्जाम के बाद, वो एक फीडबैक था। हर एक चीज, जब आप कुछ अच्छा करते थे तो आपको अवार्ड मिलता था, वो एक फीडबैक था। ब्रेन फीडबैक्स पे चलता है। आपको अगर ओसीडी से निकलना है, आपको फीडबैक्स की जरूरत है। अब आपके फीडबैक्स आएंगे कहां से? सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग थेरेपी जाते हैं उनके फीडबैक्स एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से आते हैं। थेरेपिस्ट उनको बताता है कि आपने लास्ट वीक क्या किया, आपने कहां गलती करी, कहां अच्छा किया और आगे आप क्या बेहतर कर सकते हैं। तो यहां से आपको फीडबैक्स मिलते हैं। सेकंड चीज, आपको अपने ग्रुप से मिलते हैं। ग्रुप सपोर्ट से भी आपको फीडबैक मिलता है और ये ग्रुप सपोर्ट के बारे में मैं आगे आने वाली वीडियोस में बात करने वाला हूं। बहुत जल्द स्टूडेंट्स के लिए ओसीडी का बहुत ही कम प्राइस पे मैं एक ग्रुप ओपन करने वाला हूं एज अ पार्ट ऑफ द चैरिटी, एज अ पार्ट ऑफ द सर्विस दैट आई वांट टू डू। वो बहुत जल्द उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ग्रुप से फीडबैक आता है, थेरेपिस्ट से फीडबैक आता है और कुछ भी नहीं है तो जर्नलिंग से। जब मैंने अपनी एंग्जाइटी को नीचे जाता हुआ नोटिस किया कि हाँ आज 20 मिनट में चली गई, अच्छा कल 15 या 10 मिनट में ही चली गई, एवरी डे जब मैं इस ग्राफ को नोट करता गया तो मेरे ब्रेन को फीडबैक मिला कि येस, इट इज हैपनिंग इन रियलिटी। ये कोई हैक या मैजिक नहीं है, तो सच में मेरा ब्रेन अपने आप को रिलैक्स कर पा रहा है, सच में मैं इससे बाहर निकल पा रहा हूँ। फीडबैक्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो लोग मिस कर देते हैं। एंड विदाउट रिफ्लेक्शन आप अपनी गलतियां दोहराते ही रहेंगे। एंड इसीलिए मेरे हिट ओसीडी प्रोग्राम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है फीडबैक्स। हम एवरीडे आपको फीडबैक लूप में रखते हैं अपने पेशेंट से। हर दिन उनका अपडेट मॉर्निंग में लेते हैं, इवनिंग में लेते हैं। मेरी टीम लगी रहती है। आपने मेरे पेशेंट्स के बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे देखे होंगे, आयुष गाइड्स, उस पर मैं डालता रहता हूं कि कैसे हमारी टीम मिलकर आपके साथ एवरीडे फीडबैक, एवरीडे मोटिवेशन करके आपको बाहर निकालती है जल्द से जल्द। फोर्थ स्टेप इज टीच इट टू लॉक इट इन। ऐसा होता है कि आप जब भी मेरे वीडियोस देखते हैं या थेरेपी में जब मेरे पास मेरे पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, उनको तो मैं बताता ही हूँ, लेकिन आप सबके लिए मैं एक बात बताऊं, जब आप किसी इंसान को अपनी सीखी हुई चीज, अपनी रिकवरी की बात बताते हैं तो आपके दिमाग में वो लॉक इन हो जाती है। मेरी रिकवरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है कि मैं लोगों को बहुत पहले से हेल्प करने लग गया था जो ओसीडी फाइटर्स थे। इवन बिफोर आई बिकेम एन ऑफिशियल साइकोलॉजिस्ट मैं लोगों को हेल्प करता था, बिकॉज मुझे पता चल गया था कि ये ओसीडी है। तो जब मैं किसी को सिखाता हूँ, थॉट्स कुछ नहीं होते, थॉट्स जस्ट नॉइज होती है, थॉट्स के होने से कोई एक्शन नहीं होता, अगर ऐसे होने लग जाए तो पूरी दुनिया क्रिमिनल बन जाएगी या सबके पास सुपर पावर आ जाएगी माइंड से ही सबको अच्छा या बुरा कर देने की।
जब मैं ये लोगों को सिखाता हूँ और लोग कहते हैं यस सर यू आर राइट, तो मेरे अंदर भी वो लॉक हो जाती है बात, आपके अंदर भी लॉक हो जाएगी। अगर आप किसी को वही चीज़ जो आपने वीडियो से सीखी, जो आज आप मेरी वीडियो से सीख रहे हैं, अगर आपने किसी को सिखाया, चाहे आपने इसी का समरी कमेंट में डाल दिया या आपने इसको अपने जर्नल में लिख लिया या आपने यही चीज़ किसी और इंसान को सिखाई कि मैंने आज ये सीखा, अपने दोस्त से शेयर किया, माँ बाप से शेयर किया, तो आपके ब्रेन में 10 टाइम्स बेटर लर्निंग लॉक होगी। ये बात आप याद रखिएगा। एंड लास्ट में आता है बिकमिंग अ न्यू वर्जन। सिर्फ ओसीडी की रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि थॉट आना बंद हो जाए, फियर खत्म हो जाए या आपकी कंपल्शन रुक जाए। ये होना तो 4 हफ्ते से लेकर 5 हफ्ते तक के अंदर हो जाता है, लेकिन द ट्रू गोल ऑफ रिकवरी इज, मैं रिकवरी तब तक मानता हूं जब आप अपने नए वर्जन को क्रिएट ना कर ले। नया वर्जन यानी कि जो इंसान आप बनना चाहते हैं ओसीडी के बाद, वो बनना शुरुआत आज से ही करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी। ये नहीं कि जब फियर हट जाएगा तब मैं करूंगा, जब ओसीडी हट जाएगा तब मैं करूंगा। 1% स्टेप यू हैव टू टेक एवरी डैम डे। जब आप देना शुरू करेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करेंगे। मान लीजिए मेरा ये गोल है कि जब मैं ओसीडी फ्री हो जाऊंगा तो मुझे अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, मुझे समझ लीजिए अपने वजन में से 10 किलोज लूज करना है। तो ये नहीं कि जब मेरा ओसीडी हट जाएगा तब मैं वो करूंगा, मैं आज से ही ऐसा कुछ एक स्टेप लूंगा जिससे मैं ये चीज कर पाऊं। मान लीजिए कि आज मैं अपनी चाय में चीनी नहीं डालूंगा, या आज मैं कम से कम 10 मिनट तक वॉक करके आऊंगा बाहर। ये स्टेप आज से लेने पड़ेंगे ताकि न्यूरॉन्स जो हैं वो वापस से रिकवर होने शुरू हो जाए। एक टाइम पर जो एक रोता बिलखता हुआ ओसीडी वॉरियर था, आज वो एक साइकोलॉजिस्ट बन गया है, क्योंकि वो सपना मैंने देखा था उसी दिन कि ये सिर्फ मैं अपने आप को ओसीडी हरा कर नहीं दिखाऊंगा, मैं दुनिया को हेल्प करूंगा ओसीडी हराने में। सो दिस इज व्हाट हैज ड्रिवन मी, हैज गिवन मी पर्पस, एंड टुडे आई एम हियर हेल्पिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। और अगर ये मैं कर सकता हूं तो आप में से हर एक इंसान कर सकता है। आई होप आज की वीडियो में से आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने को मिले होंगे। इसको नोट डाउन करिएगा, लॉक इन करिएगा और इसका यूज जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक द वीडियो, शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, एंड हम आपके लिए राइट ऑथेंटिक साइंटिफिक कंटेंट लाते रहेंगे। मिलता हूं अगली बार। कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो।